सा खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने ब्लॉग मारवाड़ी बनाऊँ, तो ये ट्राई करूँ। हुआ कहीं है ना, जब मम्मी और ही बोला है, मम्मी जी और बोला है, या घर का कोई बोला है ना मारवाड़ी, तो मैं मारवाड़ी बोली जाए। और जी हाँ, कोई और हिंदी बोल पड़ो वहाँ भी हिंदी अपने आप ही नहीं निकला, यहाँ वो नहीं सोच सोच बोला कि हाँ ये भी हिंदी बोलेंगा, ये मारवाड़ी बोलेगा। मैं जब पहली बार देख बनाया ना, जना भी यही पूछा कि मारवाड़ी बोल ले मैं महाराज जब तो मारवाड़ी कोई बोल ले मैं तो घड़ी बोल लूँ हूँ। तो मैं कहीं जब मैं सामने कोई मिल जाए ना बोल पड़ो, जब मैं पहले जी लाइन में रहती ना भी माने एक दीदी ही मारवाड़ी बोलती ज़्यादातर, तो मैं भी बिखा को बोलती और सारी माँ की शक्ला देखती, ये के बोल बुझा रही है ये कहीं बोल रही है, समझ में बना रहे हो। तो बस वही है। और अब राजस्थान के अंदर तो बिल्कुल मे को बता रहे हैं सब लोग, ये खी रहे हैं मे तो बरसे को नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अट्ठा तो भाई दिन रात बरस रही है, यह चीज़ ठीक है। पर यह चीज़ भी ठीक है कि मैं कपड़ा सुखा पा रही हूँ, नहीं तो पिछली बार तुम्हारी यह नहीं हालत होगी है ना कि मैं 12 कपड़ा भी कौन सुखा सकी, और बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और कहीं कहीं चीज़ें खरीदा यार दूसरे का, और फिर मैं कहीं थोड़ा यहीं यहाँ मागो मन ही हो तो मैं काल ही खाली कर दिया यहाँ सा टाइप सा यहाँ। तो यहाँ परमानेंट यहाँ कई यहाँ हुआ है कि हाँ हमेशा ही सागरे बाड़ी है जी लगाया, तो भी रेवे है जना तो कई चीज़ें खरीदा भी। अब मैं कदे कदे रही वहाँ कदे कौन रही वहाँ, और फिर अठगी अब की जल्दी अठूँ पोस्टिंग आ बाड़ी है दूसरी जगह, तो फिर अठूँ खाली करनी पड़ी। तो भी वजह से मैं तो कर रही कोशिश कि कोई और सामान भी खरीदा कि करा का नहीं करा, और जितो लिमिट से सामान रखा वो तो ठीक है। पिछली बार भी कम हो सामान हो जना जल्दी खाली कर लियो, नहीं तो कौन पार पड़ती। पर हमारी सबसे बड़ी मन मिस्टेक लागे है, हमारी गलती है सबसे बड़ी कि मैं बीटेम खाली करूँ। बीटेम से रहती मैं 8-9 महीना घर आ रही और फिर बे और अभी का साल भर का मतलब मैं 2-3 साल आराम थोड़े साथ रहती। बट पता नहीं मारे कहीं जचगी कि मन घर जाना है, घर जाना है, घर जाना, क्योंकि ये टाइम पर ना अठे का मौसम में ना खाना पीना कई चीज़ें भावे को नहीं होती बार लगभग यहीं खाए रहे यहाँ पर। फिर हमारे प्रेगनेंसी टाइम हो तो भी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हुई थी, वजह से मैं जल्दी चली गई अटे तो। बट मेरी बहुत बड़ी गलती की बात हो, पर अब कोई कहीं कौन कर सका। और आगे देखो कड़ा कहीं पोस्टिंग खावागी, फिर टापरा की पढ़ाया 2-3 साल तो बिया को रह सका सक, और फिर पछ का इधर कहीं पोस्टिंग आवे कि अब बार भी भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई ना, भी वजह से मेरा थोड़ा मन हो कि यार नहीं नहीं सारा सब लोगों की तो रही जी कल ला आया हाँ भी कथा तो रहा जना। फिर मारे जचगी कि चलो सागे रेशा जना मेरा फिर होएगी, मैं कभी मैं तो आऊँगी और क्वार्टर ले लो तो और सामान भरो हमारे जब दीदियान में दी ही वो मन उठो मिल गो, तो फिर हमारे कोई परेशानी को नहीं तो मैं सामान सारू खरीद लूँ। भी सामान ज़्यादा लिमिटेड अठ मिल जाए है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात करूँगा। और गेस्ट रूम भी आकर है जिठा मैं पहले रही ही बरेली का मायने भी को मैं थन वीडियो दिखाई भी है, कोई नहीं देखी हो तो जार देख लीजिए। गेस्ट रूम सलोनी कवर नाम ये डालो ना तो आज जशी है तो पे मेरा नाम सर्च करता है आ तो जाए है यानी वाली बात करें। तो बस अभी तो आई है, तो मैंने इसका यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, सुबह भी किया था अभी भी कर रही हूँ। चीज़ बड़े बड़े रख के क्या ही करना है, तो अभी मैं तो कर लेती हूँ। पहले आज मैं बना रही पराठे, तो उसके लिए ये आलू है प्याज का और हरी मिर्च का, तो अब इसको आराम से मैं इसमें डाल सकती हूँ पराठे में, तो भी डाल देते हैं। मैंने ना ये ब्रेड के बनाए हैं टेस्ट में यार, मतलब ये चीज़ है ना मम्मी जी को खिलाऊँ ना, मम्मी जी को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है, इडली विडली ऐसा कुछ। ये बहुत यम्मी लगे मेरे को, मैंने अपने 2-3 तो खा लिए, रिद्धि के लिए उसको पापा के लिए मैंने छोड़े। और ये इसकी चटनी, ये चटनी औसम लग रही है, ऐसे देख के ऐसी लग रही थी ना मैंने जैसे खाई, मतलब बोल नहीं सकती इतना बढ़िया वाला टेस्ट है। तो मैंने भी अपने खा लिए, रिद्धि के लिए इसके पापा के लिए छोड़े, तो उनको खिलाएंगे, उनको टेस्ट कराएंगे। वो फिर मुझे बोलने वाले हैं तुम भी बनाया करो, तुम भी बनाया करो, देखते हैं। तो ओ अठक कप निकली और रिद्धि को गिफ्ट हो राखी को, पर मैं यूज कर रही हूँ और मेहंदी लगा पर बैठ गई हूँ। और अगला दिन नाश्ता में बनाया है रिद्धि के पापा के लिए सूजी को चीलो और चाय, और 1 कप चाय मारी, चाय तो पी सकूँ हूँ बरत है तो के हो गयो। और वहाँ को बने हैं नाश्ता तो है चौथ का फास्ट। मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया, बट अब मुझे रेडी होना है, होते ही मुझे कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, मुझे दिमाग भी नहीं आया कि यहाँ पे आगे मेरा फास्ट भी आएगा, तो अब क्या किया जाए जो समझ नहीं आ रहा है मुझे। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। रात को ये हल्की सी मेहंदी लगाई खुद ने, अच्छी आ गया, कलर भी अच्छा आ गया। कभी हो जाता है कि हाँ लगा ले, कभी होता है कि नहीं लगा पाते बच्चों में। तो भी आज मेरा दूध भी आएगा तभी मैं चाय पीऊँगी, एक बार की तो पी ली सुबह की, पर मेरा चाय में ज़्यादा मन रहता है। तो भी मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर मैंने सोचा से क्यों नहीं 2 वीडियो शूट करेंगे, बट नहीं हो पाएगा, वो सो रही है। अभी उठने वाले से पहले मुझे नहाना है, खाना बनाना है। मैं नहीं खाऊंगी तो क्या है, बाप बेटी तो खाएंगे, उनके लिए बनाना है। तो चलो फटाफट काम करते हैं। ओके
खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है चौथ और उसी के लिए मैं रेडी भी हुई हूँ। पहले तो मेरा था नहीं, क्योंकि रखड़ी तो लगाना ही है। चौथ वोथ का फास्ट हो तो आपको रखड़ी लगानी चाहिए। तो फिर मैं सोचा कि ना ड्रेस यही वाली लाई, मैं इसके अलावा वो ड्रेस भी नहीं लाई, क्योंकि घर से कितना सामान ला सकते हैं। और इन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये डेली वेयर में तो पहनेगी नहीं, तो लेके भी मत आना ज़्यादा। और ये क्या हाफ प्योर मेहनत प्योर वगैरह की ड्रेसें यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा है कि ख़राब हो जाती हैं, तो मैं यही लेके आई थी। और ये मेरे शायद है ना नानी ससुराल की तरफ से ऐसा कुछ आई हुई है मेरी ये विड्राल ड्रेस। तो ठीक लगती है, कंफर्टेबल लगती है और इसको वॉशेबल भी है, तो मैं इसको वॉश करूँगी, इसलिए मैंने इसको वेयर कर लिया। और इधर लैपटॉप तैयार है कहानी सुनने के लिए, क्योंकि फ़ोन से तो रिकॉर्डिंग होएगी। तो मैं पहले कहानी सुन लेती हूँ, उसके बाद वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह जो करने होंगे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि कहानी पहले ज़रूरी है, क्योंकि भूख लगने लग जाएगी। और बच्चे भी ऑलमोस्ट उठ चुके हैं सो के, जिस देर में मैंने काम कंप्लीट किया है, तो अब वो करते हैं एक बार। अगर आए मैं यहाँ आने के बाद मोटी हो गई हूँ। मेरी पूजा हो गई, मैंने 1-2 रील्स वीडियो फोटोशूट किए। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, भूख लगी है और ये औलाद करने नहीं दे रही। मतलब मैं क्या ही बताऊँ अब। सब लोग मेरे वीडियो देख के जो बोलते हैं सारे बच्चों को कंप्लेन करती रहती है। मैं बच्चों से परेशान हूँ यार। मतलब पूजा करिए उतनी देर के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाती है भाई, बहुत बुरी वाली हालत करके रखती है। मतलब रो भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, ऐसी वाली हालत है। बस मैं यही बोलती रहती हूँ ताकि कुछ मैं अपना कुछ कर सकूँ। टू माई फुल लुक, मतलब मैंने इस बार ग्रीन ज्वेलरी वेयर की है। और ये मेरी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बनाई थी। और ये मेरा लुक है और मेरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। उधर औलाद मेरी रोना स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, मुझे बच्चे पालना है। ये औलादें कुछ नहीं करने देगी, हालत ख़राब है। मतलब मैं सोच रही हूँ मेरा थोड़ा यूट्यूब का थोड़ा सा और रह रहा है, बस होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा मैं मेहनत कर लूँ। पर 1-2 ने मेरे जो कमेंट भी किया था, आप थोड़ा सा अच्छा सा वीडियो बनाओ, थोड़ा और मेहनत करो इसके ऊपर। पर मेरे पास वो है ना बच्चे। एक बार मैं सोचती हूँ कि हाँ स्टार्टिंग में 2-4 साल बच्चे ना होना तो ही ठीक रहता है। बहुत परेशानी होती है भाई, बहुत। तो अभी मैं चेंज करती हूँ पहले, नहीं तो ये औलाद ऐसे ही रोएगी। आज है चौथ का फास्ट और अब मैं बनाऊँगी। एक बार मैं पहले ही बना लेती हूँ खाना। अभी 5 बज रहे हैं, पर अभी क्या दोनों बच्चे सोए हुए हैं, पता नहीं क्यों सो गई। दोनों की तबीयत ख़राब है, तो दोनों सो रखे हैं। तो मैं भी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। दाल बाटी एंड चूरमा के पापा को पसंद है और थोड़ा उसका भोग भी लग जाएगा, तो बस इतना ही बनाऊँगी। और क्या दाल बाटी है ना, जब भी चाँद निकले, चाँद तो निकलना मुझे पॉसिबल लग ही नहीं रहा इस बारिश के अंदर। बहुत ख़तरनाक वाली ऐसा मौसम हो रखा, बारिश हो रखी है, तो पता नहीं क्या होगा। बना लेते हैं खाना, तो खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, पर अपना नहीं है, पर मैंने है बच्चे का, इसको फीड। एक बार चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद बनाती हूँ। मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है ना। मैंने दाल बाटी चूरमा बना लिया है और मैं यहाँ पे रिद्धि को खिला रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो आज चाँद दिखने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़ोरदार बारिश। पॉसिबल ही नहीं है कि चाँद दिख जाएगा। तो मैंने सबको बोला है जिन जिनकी चाँद निकल जाए प्लीज़ फ़ोटो भेज देना, उसी से अर्घ दे के करेंगे भैया आज तो, क्योंकि फिर रात का फीड नहीं हो पाएगा बेबी को। और ये चूरमे के लड्डू बना दिए थे मैंने, तो इसको खिला रही हूँ, जितना ये खाती है फिर इसके पापा खा लेंगे। वाइट राइस सो ब्यूटीफुल। तो मैं सोच रही थी ना कुकर लाने के लिए, पर चावलों के लिए मुझे कुकर की ज़रूरत नहीं है, पर दाल है ना बिना कुकर के नहीं बनती है। देखते हैं लाएंगे कि नहीं लाएंगे। वैसे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम हमें रहना नहीं है, बहुत कम टाइम रहना। तो आज मैंने वाइट बनाए हैं, और जैसे रिद्धि के पापा को पिछली बार बनाए थे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने आज फिर ट्राई किए हैं कड़ी चावल। और कड़ी हमारी इधर है और यहाँ चावल, तो हम चावल खा लेते हैं माँ बेटी पहले। मैं बोल नहीं सकती, इतने टेस्टी बने ये चावल, सीरियसली। कम चीज़ों में भी मैंने इसमें क्या डाला, ओनली नमक डाला है, हरी मिर्च डाले हैं, आलू टमाटर प्याज मैंने खड़े काटे हैं। और इसके पापा को मूंगफली पसंद है, वो क्या टेस्ट बना है, वाह। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ बनाने का बहुत शौक़ था। तो
यहाँ पे कुछ ना कुछ नाश्ता खाना पीना मैं यही बनाती रहती हूँ। तो कितना गौर से देख रही हूँ। अगर टीचिंग का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा क्रैंकी होने लग गई थी ना सुबह शाम दिन में, ये भगवान। फिर यहाँ पे ना मैं भी ऐसे गुस्सा होती थी। मेरा बचपन ये रहा मेरे आंखों के सामने, कैसे गुस्सा हुई है, चिन्नी सी है तो भी। तो हमारे सिद्धू के लिए ये है इसके ना टीथिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे वो तो मिलती नहीं है, तो ये वाली देती हूँ मैं। यहाँ के जो हमारे डॉक्टर बैठते हैं एमएच के अंदर, उन्होंने ये वाली बोला है, ये बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्टिव है। सीरियसली मैंने जब से इसको देना स्टार्ट किया ना, ये इतना इन्जॉय करती है, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होती। तो अब हमारे रिद्धू देगी, रिद्धू देव। तो इसको है ना सिंपली इसके मुँह में डालना है, देन ये या तो गिर जाएगी या बाहर निकाल देती ना, तो उसको थोड़ा सा हाथ से मैश करके वापस डाल दो बस। तो अब तो ये खाने भी लग गई है, खुद ही खा जाती है। ये देखो उसके मुंह में चल रही है भी धीरे धीरे। ये क्या लार के साथ अपने आप ही हो जाती है मेल्ट और फिर चल जाती है मुंह के अंदर। तो इससे ना फिर एक क्रैंकी नहीं होती है। ये वाली दवाई है कुछ ऐसे। दीदी नो नो बेटा, परेशान नहीं करना उसको। तो ये वाली है कुछ होम्योपैथी की, यही चलती है यहाँ पे। ग्राय वाटर तो मिलता नहीं है, नहीं तो रिद्धू को मैंने ग्राय वाटर दिया था, तो इस वजह से इसका मुझे तब पता नहीं चला था। फिर यहाँ पे अचानक आते ही इसने टीथिंग का जो परेशान करना स्टार्ट किया मेरे को। मैं भाई कुछ तो लाओ, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। बंदा खाना भी बनाए, नहाए भी, खाए भी, कई काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और ये बिल्कुल नहीं रह रही आज। क्या हो गया बेबी? तो मैं इसको ले आई हूँ, एक हाथ में इसको रख रही हूँ, एक हाथ में सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बनाने का ना मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लगता है क्योंकि इस बार जो हमारी हरी मिर्च आई है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी है, तो वो यूज़ करके मैं जैसे इसके हाथ लगा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे 2-3 बार हैंड वॉश करना पड़ता है। नहीं तो अगर मैंने इसके हाथ लगा लिया ना तो इसको भी मिर्च लग जाती है। एक दिन लग गई तो बहुत बुरी रोई थी, बट मुझे ध्यान आ गया तो मैंने फटाफट से वॉश किया फिर। तो मैं ध्यान तो रखती हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे बेबी, तो अभी हमारे बन रही है भिंडी की सब्ज़ी और मैं भिंडी खा के बोर हो चुकी हूँ पूरी। पर यहाँ पे मिलती ही वही है हरी सब्जियों में, कुछ है भी नहीं। तो आज बना रहे भूजी, नमक के अंदर पका रही हूँ उसको, ऑयल के अंदर बहुत अच्छा। फिर डालेंगे हमारे मसाले। जाना है बच्चों को MI रूम, मतलब MH का छोटा रूप होता है, वहीं पे दोनों बच्चों को दिखा के लाना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था एक बार फिर दोनों को तो नहीं, सिद्धि के दिखाने के लिए बोला था कि इसको दिखा देना, क्योंकि उसकी फुंसियाँ वगैरह जो हो रही है यहाँ पे कुछ है, मतलब हर बच्चे को ही है ये वाली प्रॉब्लम। बट अभी तो ठीक हो रही इसकी मेडिसिन से, पर उन्होंने बोला था दिखा देना। तो मेरे ज़्यादा दूर नहीं है, मैं कल जाती, बट कल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी मैं जा नहीं पाई। तो आज दिखा के आऊँगी, देखती हूँ क्या बोलते हैं। और रिद्धि को भी दिखाना है क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा और हो रही है। कल परसों तो पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात में परेशान किया है। तो एक बार दिखाना यार, मतलब ऐसा हो जाता है मेरे को ना कहीं जाने के आलस में बहुत, चाहे वो पास में ही हो 2 कदम पे, तो भी मुझे जोर आता है। बट अब कोई नहीं, दिखा के लाएंगे दोनों बच्चों को, देखिए कैसे क्या बोलता है डॉक्टर वो। तो मैंने सब्जी तो छोंक दी और आटा लगा देती हूँ, और हम माँ बेटियाँ खा भी लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर शायद 1 बजे समथिंग बैठेंगे यहाँ पे हमारे पास में जहाँ पे बैठते हैं वो। वैसे 10 बजे होता है टाइमिंग, बट 1 बज जाता है उनको, उधर भी है MH में भी जाना होता है उनको। तो अब देखते हैं, जाते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। तो अभी टाइम तो हो गया पर डॉक्टर अभी तक आया नहीं है, तो अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो दिखाएंगे। ऐसे मेरे को इमरजेंसी नहीं है, नहीं तो मैं MH में दिखाया थी, बट ठीक हो रहा है उसके भी, और रिद्धू के भी आज तो फ़र्क लग रहा है मुझे। बट मैं गई तो नियर बाई में तो दिखाई देते हैं, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ। हमने माँ बेटियों ने खाना भी खा लिया है और बारिश का भी मौसम हो चुका है वापस से। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। कपड़े पार्सल भी आ चुके हैं, तो देखते हैं इस ब्लॉग में आएंगे, उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी या नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।